गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल, अर्जी पर कल ही सुनवाई की लगाई गुहार। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट द्वारा ईडी को दी गई रिमांड के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कल ही सुनवाई की गुहार लगाई है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी है कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। साथ ही उन्होंने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रविवार यानी कि 24 मार्च को तत्काल सुनवाई की मांग की है। ईडी ने गुरुवार को केजरीवाल के घर पर सर्च के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और शुक्रवार को दिल्ली के रावत एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पेश किया था, जहां से कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। वहीं दोस्तों, ईडी ने केजरीवाल को अदालत में पेश कर 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने जांच एजेंसी को 6 दिन की रिमांड दी है। अब उन्हें 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के घर पर सीबीआई का छापा। लोकपाल के आदेश के बाद केस फॉर क्यूरी केस में हुआ एक्शन, इसी मामले में गई थी सांसदी भी। जी हां दोस्तों, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के कोलकाता स्थित घर पर सीबीआई ने शनिवार को छापा मारा। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप को लेकर सीबीआई की टीम उनके घर पर सर्चिंग कर रही है। इसी केस में महुआ की 8 दिसंबर 2023 को सांसदी भी चली गई थी। दरअसल दोस्तों, लोकपाल ने 19 मार्च को केस फॉर क्यूरी केस को लेकर सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि 6 महीने में केस की रिपोर्ट फाइनल कर दी जाए और हर महीने स्टेटस रिपोर्ट भी पहुंचाएं। लोकपाल के आदेश के बाद सीबीआई ने 21 मार्च को महुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केरल सरकार राष्ट्रपति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, कहा उनके पास 4 बिल पेंडिंग। केंद्र राष्ट्रपति के सचिव समेत 4 को पार्टी बनाया। जी हां दोस्तों, केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के खिलाफ अर्जी लगाई है। इसमें कहा गया है कि वे 4 लंबित बिलों को मंजूरी नहीं दे रही है। इन विधेयकों को राज्य विधानसभा पास कर चुकी है। केरल सरकार ने याचिका में जिन 4 बिलों का जिक्र किया है उनमें यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट नंबर 2 बिल 2021, द केरल सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन बिल 2022, द यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2022 और द यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट नंबर 3 बिल 2022 है। केरल सरकार ने यह भी कहा है कि बिना कोई कारण बताए इन बिलों को असंवैधानिक करार दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। होली से पहले राजस्थान सरकार का किसानों को तोहफा, 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा गेहूं। जी हां दोस्तों, होली से पहले राजस्थान की वजनलाल सरकार ने किसानों के लिए खुशखबरी का ऐलान किया है। राजस्थान सरकार अब 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदेगी। किसानों को गेहूं पर 125 रुपए बोनस मिलेगा। वहीं दोस्तों, केंद्र सरकार ने इस साल गेहूं खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल रखा है। इसे और बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार ने गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस निर्धारित किया है। इसे मिलाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य अब 2400 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसी के साथ 17 लाख किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बजरंग पूनिया पहुंचे शंभू बॉर्डर पर किसानों के बीच, बोले परिवार को सड़क पर बैठा देखकर होता है दुख। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर बनाया शहीद दिवस। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन 2 का आज 23 मार्च को 40वां दिन है। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर शनिवार को किसान शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर शहीद दिवस मनाया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पूनिया पहुंचे। उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी। मंच से संबोधित करते हुए पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि अगर शहीदों के 1% विचार अपने अंदर लेकर चले गए तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ा दुख होता है कि हमारे परिवार के सदस्य सड़कों पर बैठे हैं, कैसे उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल केस पर कमेंट करने पर जर्मन डिप्लोमेट तलब। जर्मनी ने कहा था उनका निष्पक्ष ट्रायल हो। भारत का जवाब, हमारे मामले में दखल न दें। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी पर बाहरी देशों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। जर्मनी पहला देश है जिसने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बयान दिया। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि हमने इस मामले को नोटिस में लिया है। केजरीवाल को निष्पक्ष और सही ट्रायल मिलना चाहिए। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के इस बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई। भारत ने जर्मनी असेंबली के डिप्टी हेड को तलब किया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक उनसे कहा गया है कि जर्मनी भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी न करे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बैलेंस शीट, देश की 771 कंपनियों ने 11,484 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। 22 कंपनियों ने ही 50% चंदा दिया। जी हां दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने 21 मार्च को इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जुड़ा पूरा डेटा इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया, जिसके बाद आयोग ने इसे पब्लिश किया। इसमें बैंक ने बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी बताया है। इससे पता चलता है कि किस कंपनी ने किस सियासी दल को कितना चुनावी चंदा दिया। दरअसल दोस्तों, एसबीआई के डेटा के मुताबिक कुल 1263 खरीदार
खरीदार थे। इन्होंने 12,155 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इनमें 771 कंपनियों ने 11,484 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इनमें आधी रकम सिर्फ शीर्ष 22 कंपनियों के पास से आई है। इनके कारोबार ट्रेडिंग, खनन, धातु, रियल एस्टेट, निर्माण, ऊर्जा और दूरसंचार से लेकर फार्मास्यूटिकल्स तक फैले हुए हैं। ट्रेडिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनियों ने सबसे ज्यादा 2,955 करोड़ रुपए सियासी दलों को दिए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 963 करोड़ रुपए भाजपा को मिले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एसबीआई के डेटा के मुताबिक कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने मुनाफे से कहीं ज्यादा चंदा दिया है। सबसे ज्यादा 1368 करोड़ रुपए चुनावी चंदा देने वाली फ्यूचर गेमिंग का शुद्ध मुनाफा 2020 से 2024 के बीच महज 215 करोड़ रुपए रहा था। इसके बाद दोस्तों जान लीजिए अगली बड़ी खबर। मॉस्को आतंकवादी हमले में अब तक 143 की मौत, 11 गिरफ्तार। पुतिन ने कल राष्ट्रीय शोक घोषित किया। रूस बोला खून का बदला खून से लेंगे। जी हां दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल पर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 143 हो गई है। हमले के लगभग 24 घंटे के बाद शनिवार को राष्ट्रपति पुतिन ने देश को संबोधित किया। उन्होंने 24 मार्च को राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। पुतिन ने कहा कि हमलावरों ने यूक्रेन की तरफ भागने की कोशिश की, सभी को पकड़ लिया गया है, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। पुतिन ने कहा कि हमारे दुश्मन हमें बांट नहीं सकते। रूस ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 4 हमलावर हैं और 7 उनकी मदद करने वाले बताए गए हैं। दोस्तों, आरटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सिक्योरिटी सर्विस के चीफ ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया कि 4 संदिग्ध सफेद रंग की कार में भागने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें रूस यूक्रेन बॉर्डर से पकड़ा गया। सभी को मॉस्को ले जाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में हुए शामिल। 3 निर्दलीयों ने भी भाजपा ज्वाइन की। सभी को उपचुनाव में पार्टी टिकट का ऑफर। जी हां दोस्तों, हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों और 3 निर्दलीयों ने शनिवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पार्टी मुख्यालय में इन्हें पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इन विधायकों ने हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट किया था, जिससे कांग्रेस कैंडिडेट हार गए थे। इन बागी विधायकों में सुजानपुर के राजेंद्र राणा, धर्मशाला के सुधीर शर्मा, लाहौल स्पीति के रवि ठाकुर, बड़सर से इंद्रदत्त खरनपाल, कुटेलहड़ से देवेंद्र कुमार और भुट्टो व गंगरेट से चैतन्य शर्मा और निर्दलीयों में देहरा से होशियार सिंह, नालागढ़ से केएल ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अनशन के बाद भी लद्दाख की आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है दिल्ली? प्रधानमंत्री मोदी को दिखानी चाहिए संवेदनशीलता। जी हां दोस्तों, पिछले कई महीनों से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लोग आंदोलन कर रहे हैं। लद्दाख के दोनों जिलों लेह और कारगिल में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने समेत की गई कई मांगों को लेकर स्थानीय लोग अनशन से लेकर प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। लद्दाख की संस्कृति और पर्यावरण को बचाने की इस लड़ाई में लोकतंत्र की बहाली का मुद्दा भी शामिल है। सेव लद्दाख, सेव हिमालय, सेव ग्लेशियर के तहत पूरा आंदोलन चल रहा है। दोस्तों, देश के जाने माने चेहरे सोनम वांगचुक 21 दिन के अनशन पर है। सोनम वांगचुक का अनशन 6 मार्च को शुरू हुआ था। उन्होंने इस अनशन को क्लाइमेट फास्ट का नाम दिया है। मैग्सेसे अवार्ड विनर, पर्यावरणविद, शिक्षा सुधारक और समाज सेवक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी अनशन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने मैनिफेस्टो में लद्दाख की मांगों को पूरा करने का वादा करने के बाद भी इस आंदोलन के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। उनमें थोड़ी भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई जा रही है।